देखें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या होता है। सिंपली अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है। एक मिनट थोड़ी बड़ी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से क्लियरली समझ नहीं आएगा। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, तो इस पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ और जो दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा उसे वाई से डिनोट करता हूँ। अच्छा पहले ये चीज समझ लें कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू है, इसके वाई कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा। मैं एक अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ड्रा करके बताता हूँ। देखें लेट्स सपोज ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ है एक पॉइंट पी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट बी होने का मतलब क्या है। सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट ए होने का ये मतलब है कि इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इस पॉइंट ने ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो है ए यूनिट्स। एक्स कोऑर्डिनेट ए होने का ये मतलब है कि इस पॉइंट पी ने ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो है ए यूनिट्स। सिमिलरली इसी पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट डी है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ये, तो इस पॉइंट पी ने वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है ओरिजिन से वो है बी यूनिट्स। वाई कोऑर्डिनेट बी होने का क्या मतलब है कि ओरिजिन से जो वाई एक्सिस के अलोंग जो इसने डिस्टेंस कवर कर रखा है वो बी यूनिट्स है, ठीक हो गया। ये होते हैं सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। अब अगर इसी पॉइंट पे, अब इसी तरह अगर इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट पी मैंने यहाँ प्लॉट किया है और इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मींस कि इस पॉइंट पी ने ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो है स्मॉल एक्स यूनिट, और इसी पॉइंट पी ने जो ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर कर रखा है वो है स्मॉल वाई यूनिट्स, ठीक है। मतलब अगर इसी तरह से जैसे वहां पे मैंने ए और बी ड्रॉ किए, यहाँ जब मैं इस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगा स्मॉल एक्स। देखिए जरा यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल एक्स, और इसी तरह इसका वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल वाई है तो ये होगा स्मॉल वाई डिस्टेंस। दिस इज स्मॉल वाई डिस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा। देखिए मैं एक और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये तो एक मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था, यानी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ कर रखा है ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ कर रखा है ये। अब मैं एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, ये मैं ड्रॉ करता हूं इसी तरह से। ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, लेकिन अब इसका नाम मैं कैपिटल वाई रखूंगा क्योंकि जो पहले वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें वाई एक्सिस का नाम मैंने स्मॉल वाई रखा है। तो अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट नाम रखना पड़ेगा। तो अब वाई एक्सिस का नाम मैंने रखा कैपिटल वाई, और इसी तरह जो एक्स एक्सिस है उसका नाम मैं रखूंगा कैपिटल एक्स, ठीक हो गया। अब ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला एक्स वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैंने इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने हैं। तो देखें जरा, अब इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम में इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सिंपली अब इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि पहले वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके ओरिजिन को मैंने नाम दिया हुआ था ओ का, तो अब इस ओरिजिन को मैं ओ नाम नहीं दूंगा बल्कि इसको नाम दूंगा ओ डैश, ठीक है। इस नए ओरिजिन को नाम दूंगा ओ डैश का, डिफरेंट नेमिंग करनी है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होंगे। तो देखें जरा, इस नए ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल एक्स डिस्टेंस, ठीक है। और ओरिजिन से लेके इस नए वाले ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक का जो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल वाई डिस्टेंस,
इसका मतलब है इसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स अब नए सिस्टम में बनेंगे, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ठीक है, ये है कैपिटल X और ये है कैपिटल Y। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि जो इसी पॉइंट P के, सेम पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल x स्मॉल y और कैपिटल X कैपिटल Y, यानी ये कोऑर्डिनेट्स जो दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें मैंने आपस में रिलेट करना है। स्मॉल x को कैपिटल X के साथ रिलेट करना है, स्मॉल y को कैपिटल Y के साथ रिलेट करना है। तो बिल्कुल क्लियर है ये रिलेट कैसे होंगे, ये रिलेट इस तरह से होंगे कि पहले तो देखें कि जो नया ओरिजिन O डैश ओरिजिन बना है, इस नए O डैश ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे पुराने वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, वो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो देखें जरा O डैश ओरिजिन का जो x कोऑर्डिनेट होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ओरिजिन वो ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। ठीक है, इस ओरिजिन O डैश का जो x कोऑर्डिनेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O वो ये वाला होगा, ये डिस्टेंस जिसको नाम देंगे स्मॉल h का। इसी तरह इसी ओरिजिन O डैश का जो y कोऑर्डिनेट बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन वो फिर ये वाला बनेगा, दिस डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को नाम देंगे स्मॉल k का। तो इस ओरिजिन O डैश के जो कोऑर्डिनेट्स बने, इस ओरिजिन O डैश के जो कोऑर्डिनेट्स बने विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट्स बने स्मॉल h एंड स्मॉल k। तो देखें इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने ये बने स्मॉल h एंड स्मॉल k। ठीक हो गया, यहां तक अगर कोई मसला तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे इनको रिलेट करके दिखाता हूं। जी नूर। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं इनको रिलेट कर रहा हूं आपस में, स्मॉल x और कैपिटल X को। देखें बिल्कुल क्लियर है ये। क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि ये पूरे का पूरा जो x डिस्टेंस है, ये स्मॉल x डिस्टेंस जो है पूरे का पूरा स्मॉल x डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू दिस h डिस्टेंस प्लस दिस x डिस्टेंस। This small x distance will be equal to h distance plus capital X। तो ये मैंने लिख दिया x small x equal to capital X plus h। ठीक हो गया। और सिमिलरली क्या मैं ये नहीं कह सकता कि this small y distance, ये वाला डिस्टेंस पूरे का पूरा, that is equal to sum of small k and capital Y। तो ये मैंने लिख दिया small y is equal to कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। तो ये देख लें अब ये इक्वेशन स्मॉल x और कैपिटल X को रिलेट कर रही है, और ये इक्वेशन जो स्मॉल y और कैपिटल Y को रिलेट कर रही है। ये क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो ये थी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस मीन्स कि हमने एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया, एक्सिस को मूव करवा दिया। देखें प्रीवियस एक्सिस का ओरिजिन ये O था और जो नए एक्सिस का ओरिजिन है वो O डैश है, तो ये मूव हो गया ना। लेकिन इस मूवमेंट के नतीजे में जो नए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगे वो पहले वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। देख लें नया एक्स एक्सिस जो है वो पहले वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और नया वाई एक्सिस जो है वो पहले वाले वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इस ट्रांसलेशन के नतीजे में ओरिजिन तो मूव कर जाएगा, ओरिजिन तो मूव करके आगे चला जाएगा, लेकिन एक्सिस जो है वो प्रीवियस एक्सिस के पैरेलल होंगे। और ये टॉपिक है आपके पेज नंबर 187 पे, पूरे का पूरा इसी तरह से लिखा हुआ है। ऐसी एक्सिस प्लॉट करके उसने दिखाए हुए और इस तरह से ड्रॉ किया। ऐसे करें, इसका आप जो है ना यहाँ पे क्योंकि ज़रा डिफरेंट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये थोड़ी देर में आपको भूल जाना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। डन हो गया। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सिर्फ मैं ये जो है ये इक्वेशंस जो हैं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, ताकि क्वेश्चन करते हो किसी किस्म की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। बाकी मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ। ये है इक्वेशन स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। देखें जी, अब फिर क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 में देखें, कहते हैं द 2 पॉइंट्स P एंड O डैश आर गिवन इन द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन से वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है? स्मॉल x स्मॉल y कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया था उसमें पॉइंट P और पॉइंट O डैश के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ पॉइंट P। आपने उसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है कैपिटल X कैपिटल Y, उसमें उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। रेफर टू ट्रांसलेटेड एक्सिस। अच्छा अब देखें जरा, मैं कर देता हूं पार्ट नंबर 4 ही देख लें। सर इसमें से पार्ट 3 जुड़ेगा। क्या हुआ, नहीं समझ आई मुझे। रिड्यूस टेबल्स के मुताबिक पार्ट 3 आ रहा है। सिर्फ पार्ट 3 है, चले पार्ट 3 कर देता हूं मैं। मैथड तो खैर सेम है सबका, पार्ट 3 ही कर देता हूं। पॉइंट P है -6 -8 और O डैश है -4 -6। अच्छा जरा देखें हमें इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसका मतलब है हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू गिवन है, यानी ये पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना -6 -8, ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू है। ये वैल्यू है -6 वैल्यू है स्मॉल x की और -8 वैल्यू है स्मॉल y की। जबकि हमें पता है कि यहाँ जो हमने h और k यूज किए थे, ये न्यू ओरिजिन जो था, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन था, ये उसके कोऑर्डिनेट से h और k। तो देखें जरा, न्यू ओरिजिन O डैश जो है, h और k जो है वो h की वैल्यू है -4 और k की वैल्यू है -6। अब सिंपली वो इक्वेशन आपने यूज कर लेनी है। तो देखें जरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। वैल्यूज पुट करने हैं, स्मॉल x की वैल्यू है -6, कैपिटल X फाइंड करना है, जबकि h की वैल्यू है -k। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, सॉरी h की वैल्यू है -4, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया -4। नाउ -6 और ये -4 है, यहाँ आके ऐड हो जाएगा इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, बस वैल्यूज पुट कर दें। y की वैल्यू -8 है, इज इक्वल टू कैपिटल Y फाइंड करना है और आगे प्लस k, तो ये -6 है, तो मैं डायरेक्ट -6 ही लिख देता हूँ। यहाँ आके ये ऐड होगा तो y की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी -2। ठीक हो गया। तो अब आखिर में आप वो पॉइंट P लिख दें। नाउ पॉइंट P in capital X capital Y coordinate system is what is P। देखें जरा क्या बनेगा, P -2 -2 and that's the end। any problem? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया, ये नोट हो गए। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का कौन सा पार्ट है? लिखा हुआ ट्रांसलेटेड एक्सेस O प्राइम x एंड O प्राइम y, ये यही है। क्या क्या मुझे नहीं समझ आई, क्या बोले? जो क्वेश्चन में लिखा है ना ट्रांसलेटेड। अच्छा ठीक है बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, जरा गौर से पढ़ें। कहते हैं फाइंड द कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के आपने कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, जो अभी मैं कर चुका हूँ। लिखा है रेफर्ड टू ट्रांसलेटेड एक्सिस O डैश X एंड O डैश Y, के जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना था ना O डैश X O डैश Y, उसके रिस्पेक्ट से, तो उसी के रिस्पेक्ट से तो फाइंड किए हैं। ये कैपिटल X और कैपिटल Y उस नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से तो कोऑर्डिनेट्स हैं। जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रीवियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके कोऑर्डिनेट्स तो ये थे स्मॉल x और स्मॉल y। ठीक है, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के बता कौन सा पार्ट है, बताएं जरा जल्दी से। पार्ट 2 सर। पार्ट 2 देखें जरा, यहाँ है पॉइंट P। वैसे ये सारे पार्ट्स किसी के जिससे आपने अभी करवाए थे? बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, 100% सेम है।
देखें जरा, कहता है कि the small xy coordinate axes are translated through the point O dash whose coordinates are given in xy coordinate system. कहता है the coordinates of P are given, अब गौर से पढ़नी है ये लाइन, the coordinates of point P are given in capital X capital Y coordinate system. मतलब इसका ये है कि जो P की जो कोऑर्डिनेट्स है -5 और -3, अब ये वैल्यू स्मॉल x स्मॉल y की नहीं है बल्कि कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यूज हैं ये, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है ये कैपिटल X की है और ये वैल्यू कैपिटल Y की है। मजीद कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन स्मॉल x y कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी अब आपने वैल्यूज जो फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज हैं, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज, ठीक है। तो देखिए कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू गिवन है और ओरिजिन O डैश, वो तो हमें पता है, और ओरिजिन O डैश जो है जो न्यू ओरिजिन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये असल में स्मॉल h और स्मॉल k की वैल्यूज हैं, यानी ये वाली वैल्यू स्मॉल h एंड स्मॉल k। तो ये वैल्यू है स्मॉल h और ये वैल्यू है स्मॉल k। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जरा देखें एक दफा फिर वही वाली इक्वेशन में लिखता हूं, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी स्मॉल x की वैल्यू फाइंड करनी है और कैपिटल X की वैल्यू गिवन है, तो ये बना स्मॉल x इज इक्वल टू x की जगह -5 प्लस h की जगह -2, तो ये बन गया स्मॉल x इज इक्वल टू -7। ये वैल्यू आ गई स्मॉल x की। अब स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, y इज इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू -3 प्लस का साइन और k की वैल्यू है -6, तो ये बन गया y इज इक्वल टू -9। तो अब आखिर में फिर वही वाली स्टेटमेंट दे दें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन स्मॉल xy कोऑर्डिनेट सिस्टम और व्हाट P -7 -9 लेंगे। दिस इज आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और अगर भी मसला है तो पूछ लें। हो गया माद? अच्छा, अब है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस आपकी बुक के पेज नंबर 188 पे गिवन है। देखें फिर इसी तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन होगा, एक दफा फिर हमें उसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, स्मॉल x स्मॉल y कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमें गिवन है। और ऐसे ही फिर यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P के एक दफा फिर से कोऑर्डिनेट्स इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से हैं स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है। और फिर वैसे ही ये पूरे का पूरा जो डिस्टेंस होगा, यानी यहां से ऑलमोस्ट यहां तक ये डिस्टेंस है स्मॉल x, ठीक है। और ये जो पूरे का पूरा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है स्मॉल y। अब यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहले हमने एक्सिस को ट्रांसलेट किया था, एक्सिस को मूव करवाया था, यानी ओरिजिन मूव करके आगे शिफ्ट हो गया था। अब यहां ओरिजिन शिफ्ट नहीं होगा, ओरिजिन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। सिंपली हम ओरिजिन को उसकी जगह पे रखते हुए एक्सिस को रोटेट कर देंगे, ठीक है। मींस के लेट्स सपोज अगर ये मूवेबल है तो इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और इस तरह से इसको घुमा दूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी वजह से इसको रोटेशन ऑफ एक्सिस कहा जा रहा है। तो अब जरा देखें, जब मैं इसको इस तरह पकड़कर रोटेट करवाऊंगा तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जब मैंने इसको मूव करवाया इस तरह से, तो ये मूव करके एक्स एक्सिस मूव करके यहां आ जाएगा, देखें जरा। और जो नया एक्स एक्सिस है उसको फिर मैं नाम दे दूंगा, ये जो नया एक्स एक्सिस है इसे नाम दे दूंगा कैपिटल एक्स का, ठीक है। और क्योंकि मैं पूरे सिस्टम को रोटेट करवा रहा हूं तो इसी तरह ये जो वाई एक्सिस है ये भी तो रोटेट करेगा और ये रोटेट करके यहां आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें ब्लू कलर में जो ड्रॉ हुआ है ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो रोटेशन के बाद बना है।
और ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो वाई एक्सिस है, न्यू वाई एक्सिस, इसे कैपिटल वाई का नाम दे दिया। ठीक होगा। अब हमने एक दफा फिर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को रिलेट करना है, जैसे पहले हमने रिलेट किया था, अब फिर से हमने रिलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें रिलेट करने से पहले कि ये जब हमने इसको रोटेट करवाया है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो एक स्पेसिफिक एंगल पे इसकी रोटेशन हुई है ना। तो जिस एंगल पे इसकी रोटेशन हुई है, इस एंगल को, ये वाला एंगल, इतने एंगल पे इसने रोटेट किया है, इस एंगल को नाम दे दें, बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, इस एंगल को थीटा का नाम दे दें। तो ये देखें, इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अगली चीज देखें, अब इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट पी के जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अब इसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बने, इसके अकॉर्डिंग इसी पॉइंट पी के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जब मैं फाइंड करूंगा, तो पॉइंट पी से इस नए वाले एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और इसी पॉइंट पी से नए वाले वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये पॉइंट पी से मैंने इस न्यू एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और इसी पॉइंट पी से देखें जरा, पहले इस चीज को देख लें, जब पॉइंट पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस न्यू एक्स एक्सिस पे, तो अब ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे नाम दिया जाएगा कैपिटल एक्स का। ठीक है, देखें जरा, ये है कैपिटल एक्स, क्योंकि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो डिस्टेंस है इतना, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया कैपिटल एक्स का। ठीक है, और इसी तरह इस पॉइंट पी का न्यू वाई कोऑर्डिनेट भी मुझे चाहिए, नया वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पी से नया वाला जो वाई एक्सिस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा। तो देखें, ये मैंने परपेंडिकुलर न्यू वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये। ठीक हो गया। तो अब ये जो नया डिस्टेंस बना है, ये वाला जो डिस्टेंस अब बना है, इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कैपिटल वाई डिस्टेंस। मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ये ठीक ठाक खिचड़ी पक चुकी है। इधर इसमें कोई मसला है तो डिस्कस कर लें। सर कैपिटल वाई का फिर से बता दें। देखें जरा, जब मुझे कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट पी से इस कैपिटल वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कैपिटल वाई एक्सिस के ऊपर, और जहां परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, उस पॉइंट पी से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस बना, दिस इज कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये एक और चीज देखनी है, वो ये है कि पॉइंट ओ को मैं ज्वाइन कर रहा हूं पॉइंट पी से। ये पॉइंट ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी से, तो पॉइंट ओ को पॉइंट पी से जो, एक मिनट ठहरें, ये देखें जरा, पॉइंट ओ को ज्वाइन कर रहा हूं मैं पॉइंट पी के साथ। तो ओ को पी के साथ ज्वाइन करने से जो नया डिस्टेंस मुझे मिला है, बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, इसको नाम दिया वो स्मॉल आर का। ये डिस्टेंस अभी यूज होने वाला है, इसलिए इसको इस तरह से नाम दिए। यहां तक क्लियर है या नहीं है? कोई मसला है तो पूछ लें। क्लियर? बिल्कुल। यस सर। अच्छा, अब जरा फिर देखें, अब मैं इनको रिलेट करने जा रहा हूं। तो जब मैंने रिलेशन बनाना है, तो डेफिनेटली मुझे जो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि पुराने कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वो तो पहले से मौजूद थे। मुझे तो न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यानी जो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इसके रिस्पेक्ट से मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो फिर मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ। कैपिटल एक्स की जब मैं वैल्यू लिखूंगा, कैपिटल एक्स की जब मैं वैल्यू लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू आर साइन, सॉरी, आर कोज ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड कैपिटल एक्स। अब देखें, ये वाला जो आर है, ये जो आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस और इस कैपिटल एक्स डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को भी कोई नाम देना पड़ेगा फिर। तो उसको जो नाम देंगे, वो नाम है बुक के मुताबिक अल्फा का नाम दिया हुआ है, यानी ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा, सॉरी, ये पूरे का पूरा एंगल है अल्फा। एक्स एक्सिस से आर का जो एंगल है, एक्स एक्सिस से ये आर डिस्टेंस, आर लेंथ जो एंगल बना रही है, उसको अल्फा का नाम दिया हुआ है। तो जो दरमियान वाला इतना एंगल बनेगा, सिर्फ इतना एंगल, वो सिंपली बिल्कुल इससे डायग्राम से क्लियर है, वो होगा अल्फा माइनस थीटा। तो ये मैंने लिख दिया अल्फा माइनस थीटा। मुझे बताइए, ये समझ आया या नहीं आया? अगर ये समझ आया तो आगे समझ आ जाएगा, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे भी समझ नहीं आएगा। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है,
अच्छा, तो जरा देखना, अगर ये जो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ओ पी, और इसको भी नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम दिया हुआ में एम का, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एम का नाम दिया हुआ है। तो ये ओ पी एम क्या राइट ट्रायंगल नहीं बन रही? राइट ट्रायंगल बन रही है ना, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इन राइट ट्रायंगल ओ पी एम cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, cos थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, देखें बेस क्या बन रही है इस केस में, अल्फा माइनस थीटा के केस में बेस यही तो बन रही है, ये एक्स डिस्टेंस ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है, तो यही तो बन रही है ओ एम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ये बन रहा है पूरे का पूरा आर, स्मॉल आर, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अगले स्टेप में आर को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो बनेगा आर cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू ओ एम डिस्टेंस। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है, ओ एम डिस्टेंस जो है ये एक्स डिस्टेंस की तो इक्वल है, एक्स डिस्टेंस को हमने ओ एम डिस्टेंस का नाम दिया है, तो ये इसकी जगह हमने लिख दिया एक्स। तो यही देख लो ऊपर, ये तुमने लिखा था एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा माइनस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा माइनस थीटा। क्लियर हुआ? जी जी नूर, आपको क्लियर हुआ? पर एक दफा फिर बता दें ये थर्ड स्टेप से, राइट एंगल पे। यहां से देखें, ये जो इतनी ट्रायंगल बन रही है, सिर्फ इतनी मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगल ओ, ये इस तरह से ट्रायंगल बन रही है ओ पी एम, ये ओ पी एम ट्रायंगल अब वहां पे देखें कहां बन रही है, नजर आ गई? यस सर। अब उस ट्रायंगल ओ पी एम में जो ओ एम डिस्टेंस है, इसको कैपिटल एक्स का नाम नहीं दिया होगा, और जो ओ पी डिस्टेंस है उसे स्मॉल आर का नाम नहीं दिया होगा, यस सर। ऐसा ही है ना। और ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, अब उसमें जरा देखें, ये वाला एंगल क्या अल्फा माइनस थीटा नहीं बनेगा? समझ आई नहीं आई? यस सर। क्लियर हो गया? आ गई है सर। हाँ, अब जरा देखें, अब इस ट्रायंगल पे जब मैं cos की आइडेंटिटी जब मैं यूज करूंगा, cos फंक्शन जब मैं यूज करूंगा, तो बनेगा cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यही तो मैंने लिखा, cos अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और r को उधर शिफ्ट किया तो बना r cos अल्फा माइनस थीटा, और ओ एम डिस्टेंस क्योंकि x के इक्वल है तो इक्वल टू x लिख दिया। हो गया क्लियर? अब बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जब मैं साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा यूज करूंगा, तो अब क्या बनेगा देखें जरा, जब मैं लिखूंगा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, अब साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा क्या बनता है? ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? पी एम है, तो ये है पी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? वही आर ही तो है। और अगले स्टेप में आर को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो बनेगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू पी एम। अब देखिए ये पी एम है, अब डायग्राम में पी एम देखें, डायग्राम में पी एम ये है, ये पी एम है, और ये पी एम डिस्टेंस क्या इस वाले डिस्टेंस के इक्वल नहीं है? और इस वाले डिस्टेंस को देखें, कैपिटल वाई का नाम नहीं दिया हुआ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक दफा फिर बताएं सर। देखें जरा, मुझे इस पी एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब पी एम इस वाली डायग्राम में देखें, ये है पी एम, तो ये पी एम डिस्टेंस की जो लेंथ है, पी एम लेंथ, क्या यही लेंथ देखें ये वाई की इक्वल नहीं है? ये कैपिटल वाई जो बन रहा है इसकी इक्वल नहीं बन रही पी एम लेंथ? हुआ क्लियर? नहीं हो गया क्लियर? यस सर। हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी जी अच्छा, अब जरा देखें फिर, पी एम की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि पी एम कैपिटल वाई की इक्वल है ना, तो ये पी एम की जगह मैंने कैपिटल वाई लिख दिया। ठीक होगा? अब ये डेरिवेशन आगे चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये अगर मैं मिटा दूंगा तो आपको सब कुछ भूल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट नहीं, फिर मैं यहां से मिटा के मजीद आगे चलता हूं। जल्दी डन? यस सर। हमाद, हमाद हो गया नहीं हुआ? बता दिया करो ना यार। अच्छा, मैं यहाँ सब मिटाने वाला हूँ, लेकिन ये पहले ये जो दो इक्वेशंस बनी है जो मैंने ब्लॉक की है, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि ये भी यूज होने वाली हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर कोज अल्फा माइनस थीटा
एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा, ये दोनों यूज होनी है। बाकी मैं वहां से आगे मिटा रहा हूं, देखिए जरा। अब एक और चीज यहीं पे देख लें कि चले पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ना। देखिए कैपिटल एक्स जो है इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ एक फिर एक्स इज इक्वल टू आर कोस अल्फा माइनस थीटा। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में, कोस अल्फा माइनस थीटा इस कोस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में था वहां पे, यहाँ अल्फा माइनस थीटा की फॉर्म में। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आर कोस अल्फा कोस थीटा प्लस प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक हो गया। और इसके बाद आर को अंदर मल्टीप्लाई करने, तो ये बनेगा आर कोस अल्फा कोस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। मुझे बताइए इसमें तो कोई मसला नहीं है? हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो क्लियर। बिल्कुल क्लियर। अब यहां से एक और चीज देखें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब यहां से मैं एक और आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, वो वैल्यू यहां हमने पुट करनी है। वो वैल्यू है क्या, अब ये देखें जरा। अब ये जो ट्रायंगल पूरी की पूरी बन रही है, ट्रायंगल ओ पी, और ये रेड वाली लाइन जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, बुक में तो एम का नाम दिया है, मैं उसको एम का नाम दे बैठा हूं, तो इसको मैं कोई और डिफरेंट नाम दे देता हूं। इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट बन रहा है, चले मैं इसको कैपिटल ए का नाम दे देता हूं। अब इसको जब मैंने कैपिटल ए का नाम दिया, तो अब जरा फिर देखें, एक और ट्रायंगल हमें मिल गई। ये ट्रायंगल चलो मैं मिटा देता हूं, इसकी जगह वो दूसरी ट्रायंगल अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये जो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ओ ए पी, वो मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखें जरा, इस तरह से ट्रायंगल बन रही है। ऐसे ओ ए पी दिखाई दे रही है वो ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल ओ ए पी नजर आ रही नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, अब जरा देखें एक दफा फिर, उस ट्रायंगल में जो ओ पी डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर का नाम दे रखे, और जो ओ ए डिस्टेंस है उसे स्मॉल एक्स का नाम दे रखे। जबकि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को अल्फा का नाम दे रखे। कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, अब जरा देखें, सर अल्फा माइनस थीटा नहीं होगा? नहीं नहीं, ये देखें ना जरा, ये पूरी ओपी लाइन जो है, ये देखें, ये ओपी लाइन, ये वाली ओपी लाइन, ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, देखें पूरा ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये इतना एंगल अल्फा बन रहा है। यस सर। समझ आइए? तो अब इस ट्रायंगल पे जब मैं cos ऑफ अल्फा अप्लाई करूंगा, तो देखें cos अल्फा क्या बनेगा इस ट्रायंगल में, cos अल्फा बन जाएगा एक दफा फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी x डिवाइडेड बाय r। तो ये क्या बनेगा फिर, ये बनेगा r cos अल्फा इज इक्वल टू x, यानी स्मॉल x की वैल्यू आ रही है r cos अल्फा। ठीक है, तो जब r cos अल्फा, ये क्लियर है ना, मसला तो नहीं इसमें कोई, ये वैल्यू मैं वहां पुट करने वाला हूं। अच्छा, अब जरा देखें, जब r cos अल्फा x के इक्वल है, तो ये देखें क्या ये इतना हिस्सा है, ये x नहीं बन गया? बन गया ना। तो यहां से फिर मैं लिख देता हूं r cos अल्फा की जगह x cos थीटा प्लस, अब आगे r sin अल्फा। अब इसकी भी वैल्यू यहां से मुझे चाहिए, अब इसकी भी वैल्यू चाहिए। देखें जब मैं इसी तरह इसी ट्रायंगल पे, इस सेम ट्रायंगल पे जब sin अल्फा अप्लाई करूंगा, तो sin अल्फा क्या बनेगा, sin अल्फा बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये पूरे का पूरा परपेंडिकुलर है। एक दफा फिर देखें जरा, इस ट्रायंगल, यहां पे जो ट्रायंगल बन रही है पूरी ओ ए पी ट्रायंगल, उसमें ए की लेंथ ये बन रही है ना, ए से लेके पी तक की लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ, यहां से मैं दिखाता हूं, ये पूरी लेंथ, ये ए पी लेंथ बन रही है। और ये ए पी लेंथ जब मैं यहां से आगे जाता हूं, तो क्या ये इस स्मॉल वाई के इक्वल नहीं है? रेड वाला जो स्मॉल वाई है, ये इसके इक्वल नहीं है? ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जी नो। अच्छा, तो देखें फिर साइन अल्फा विल बी इक्वल टू
ये पी ए लेंथ जो बन रही है ये बन रही है स्मॉल वाई, वहां से क्लियर है बिल्कुल। तो फिर साइन अल्फा को मैं लिखूंगा y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है r, ठीक है। और यहां से फिर y की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से y की वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू r साइन अल्फा। तो अब ये जो r साइन अल्फा y के इक्वल बने, तो देखें ये है r साइन अल्फा, क्या मैं इसको y नहीं लिख सकता, तो फिर मैं लिख देता हूं दिस इज y साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल X की, क्लियर हो गया। अब इसी तरह मुझे कैपिटल Y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। मैं अब जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, अगर समझ नहीं तो मुझे रोक लेना, क्योंकि 3 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, उससे पहले पहले इस टॉपिक को मैं खत्म कर दूं। देखें जरा, अब जब मैं कैपिटल Y फाइंड करूंगा तो एक दफा फिर कैपिटल Y किसके इक्वल होगा, जैसे कैपिटल X r cos अल्फा माइनस थीटा के इक्वल था, तो कैपिटल Y थोड़ी देर पहले मैंने करके भी दिखाया था, वो आप स्क्रीनशॉट आपके पास अब जो है ना सेव है, वहां से देख लीजिएगा। जिस तरह x r cos अल्फा माइनस थीटा है, तो फिर y क्या होगा, y होगा r sin अल्फा माइनस थीटा, r sin अल्फा माइनस थीटा। और वही फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री का फिर फॉर्मूला sin अल्फा माइनस थीटा, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है, देखें दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा r sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा, ठीक हो गया। और जब r को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा r sin अल्फा cos थीटा माइनस r cos अल्फा sin थीटा। और एक दफा फिर देखें r sin अल्फा, ये ऊपर अंडरलाइन करके मैंने दिखाया है, पूरा समझा चुका हूं। r sin अल्फा किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो इस पूरे r sin अल्फा की जगह मैंने लिख दिया y, और ये cos थीटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इसी तरह ये पूरे का पूरा r cos अल्फा जो था वो ऊपर अंडरलाइन करके दिखाया है, x की इक्वल है, तो ये बना x, और ये आ गया वाला sin थीटा ऐसे ही आ गया, एंड दैट वाज इक्वल टू y। तो ये कैपिटल Y की वैल्यू भी आ गई जी। अब कोई मसला तो पूछ लें जी, नो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर जल्दी करें।